देव जी आज रिटायर हो गए थे। अच्छी खासी रिटायरमेंट मिली थी और हर महीने पेंशन भी मिलेगी। आज देव जी अपने सरकारी क्वार्टर छोड़कर अपनी धर्मपत्नी कुसुम जी के पास रहने जा रहे थे। कुसुम जी बेटे बहू के साथ रहती थी क्योंकि बहू रीता के 2 बच्चे थे और वो गृहस्थी अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी। इसी कारण से बेटे रोहित के कहने पर कुसुम जी ने बेटे बहू के साथ रहने के लिए राजी हुई, किंतु पतिदेव को छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं था। किंतु पोता पोती के मोह में वो आ गई। वैसे कुसुम जी की एक बेटी राशि भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो ससुराल में खुश थी। आज देव जी बेटे के घर आ रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए। रिटायरमेंट की खुशी में बेटी राशि भी पापा से मिलने आई। देव जी आज बहुत खुश थे। हंसी खुशी से दिन बीता। अगले दिन देव जी ने पत्नी कुसुम जी से कहा, जो कि रसोई घर में खाना बना रही थी, अरे भगवान, कुछ मीठा तो बना दो। वैसे आज मीठा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। गाजर का हलवा बना लो, जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। लंबे अरसे से नहीं खाया हो तो आज तुम बना ही दो। मेरी तो किस्मत खुल गई। अब तो परमानेंट ही तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे और तुम्हारी बहुरानी के हाथ के भी। क्यों बहुरानी, खिलाओगी ना? क्योंकि अब रिटायर हो गया हूँ तो अब तुम्हारी सासू माँ के भी रिटायरमेंट का टाइम आ ही गया, समझो 1-2 साल में। जी पापा जी, कहते हुए रीता बाहर निकल गई, जो आई रात को 9 बजे। यह देखकर देव जी और राशि को कुछ अटपटा लगा, पर बोले कुछ नहीं। हाँ, नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राशि ने कुसुम जी से कहा, भाभी ने तो आपको नौकरानी ही समझ लिया है। आपको कितने बार कहा है कि पूरा काम खुद मत कीजिए, उनकी भी जिम्मेदारी है। देखा कैसे बेपरवाह होकर निकल गई। यह कुसुम जी ने भली भांति महसूस किया, लेकिन चुप रही। यह सिलसिला रोज ही चलता। बहू रीता हर रोज इधर उधर किटी पार्टियों में व्यस्त रहती और बेचारी कुसुम जी दिन भर किचन एवं घर के अंदर कामों में लगी रहती। थोड़े से आराम की या पति के पास घड़ी दो घड़ी बैठने, बोलने बतियाने की भी फुर्सत तक नहीं थी। देव जी अच्छी तरह से देख रहे थे और बखूबी समझ भी रहे थे। कुछ कहने की कोशिश करते तो कुसुम जी चुप रहने को कहती, साथ ही सफाई भी देती। देखिए जी, बहू पढ़ी लिखी और शहर में पली बढ़ी है, उसे काम करने की आदत नहीं, पर मुझे तो बचपन से ही है। फिर काम करने से शरीर अच्छा रहता है। जी बिल्कुल समझा जी, लेकिन यह तो बहुरानी पर भी लागू होता है। फिर शुरू शुरू में किसी को भी काम करने की आदत नहीं होती। तुमने उसकी आदत बिगाड़ दी है। अगर काम नहीं आता तो सीखना पड़ता है। क्या जी, आप भी ना, कौन सा मैं घिस जाती हूँ? कुसुम जी नाराज होकर बोली, तुम घिस तो नहीं जाती हो, पर तुम्हारी लाडली बहू को कभी काम करते देखा ही नहीं है। क्या उसका काम केवल खाना पीना, सजना संवरना, घूमना फिरना ही है? कितने सालों बाद हमें साथ रहने को मिला और तुम दिन भर चिक्कर घिन्नी की बनी काम में लगी रहती हो। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता भगवान। अब जिंदगी रही ही कितनी है। अपने बेटे बहू पोते पोतियों के लिए तुमने मेरे साथ रहना ही छोड़ दिया था कि अकेली बहू को परेशानी होगी, मगर मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बहू कभी नहीं सोचती तुम्हें भी तकलीफ परेशानी होती होगी ना। फिर तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, बहुत कर लिया घर के लिए। हमारी अपनी भी जिंदगी है, इससे तो अच्छा मैं वही भला था। कुसुम जी ने कहा, नाराज क्यों होते हैं? उन्हें मेरी जरूरत थी तभी तो इनके साथ रहना पड़ा, वरना मुझे भी आपके बिना कहाँ अच्छा लगता है जी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल भी जाने लगे हैं। बहुरानी तो इधर उधर रोजाना घूमती रहती हैं, तो अब घर काम संभाल सकती है। फिर तुम क्यों सारा दिन खटती रहती हो? बस इस थके हारे शरीर को आराम दिया करो। बहुरानी संभाल लेगी घर। ये सब अब बहुरानी की जिम्मेदारी है। अपने टाइम पर जितना करना था कर लिया, समझी आप? जी समझ गई जी, लेकिन बहू की आदत नहीं है ना। फिर एकदम काम छोड़ दूंगी तो बहू को बुरा लगेगा जी। क्या तुम मुझ पर छोड़ दो, चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन देव जी, देखो बहुरानी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 60 की उम्र पर तो सरकार भी काम से छुट्टी कर देती है और साथ ही भरण पोषण के लिए हर महीने निश्चिंत धनराशि भी देती है। तो क्यों नहीं घर में माता पिता और अन्य बुजुर्गों को भी काम से छुट्टी मिलनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? क्यों बहुरानी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी पापा जी, बेमन से रीता बोली। तो फिर आज से अपनी सास को भी कामकाज से छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम, खाना वगैरह सब कुछ तुम ही करोगी, तभी उसे आराम मिलेगा,
है ना बहुरानी? जी पापा जी, मरे मन से यह कहते हुए अंदर चली गई। आज से सारा काम रीता के जिम्मे आ गया। इस तरह दिन गुजरते रहे। रीता की आज़ाद जिंदगी को मानो ग्रहण लग गया था। पहले तो कुसुम लगभग सारा काम निपटा लेती थी, इसलिए उसे कुछ खास करना नहीं पड़ता था। बस यूं ही थोड़ा बहुत नाम के लिए कर लेती थी। लेकिन अब तो जान गले में अटक रही थी। बहू के राज में खाना भी समय पर नहीं बनता और ना ही ढंग का बनता था। हाँ, बेटा रोहित किटकिट करता, उसे पत्नी का बनाया खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। रोहित ने कहा, माँ आप बनाओ ना खाना, रीता को अच्छा बनाना नहीं आता। पापा ने एक बार क्या कहा, आपने पूरी तरह से हड़ताल ही कर दी। हफ्ते एक आध बार तो अच्छा खाना खिला दिया करो मम्मी। ऐसी बातें सुनकर तो रीता और भी भड़क जाती। बहुत हो गया तुम सबका नाटक। दिन भर मर मर के काम करो, फिर सबके नखरे भी सुनो। जब से बूढ़ा आया है नाक में दम करके रखा है। बेचारी बुढ़िया काम करती थी तब कितना आराम था, लेकिन बूढ़े ने आकर सब गड़बड़ कर दी। देव जी और कुसुम जी तो अक्सर अपने कमरे में ही रहते। हाँ, कभी कभी बाहर जाकर घूम लेते। एक दिन बहू बड़बड़ा रही थी, कुसुम जी ने सुन लिया। बहू, तुम हमारे लिए इस तरह का भाव रखती हो? अरे, इतने साल तेरे आगे मजदूरी की, तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा, तुम्हारा घर संभाला, और देव जी हर महीने अपनी पगार का एक मोटा हिस्सा तो यहाँ भेजते थे। वह भी तो तुम लोगों के ही काम आती थी। मैं तो 2 टाइम की रोटी ही तुम लोगों से खाती थी। कभी सोचा तुमने इस तरह की बातें करती हो? अरे, मुझे तो खुद पर शर्म आने लगी है। तुमको काम करना पड़ रहा है, इसलिए इस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो। यह क्या भाषा है? बूढ़ा बुढ़िया, मैं काम नहीं करती हूँ। अब तुम्हें बुरा लग रहा है। अब हम दोनों की गिनती केवल बूढ़ा बुढ़िया में रह गई है। अच्छा मम्मी जी, वो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगी, यह तो आपने कसम खा ली है। मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूँगी? पापा जी ने तो आपको भी मना कर दिया। तभी देव जी आ गए। बहू, मायके में तुम्हारी माँ अकेले काम कैसे करती थी? रीता बोली, मैं भी तो करती थी। देव जी, अच्छा तुम्हें काम करने की फुर्सत थी? तब से बेटा रोहित आ गया। पापा जी, आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आप मेरी पत्नी को कुछ भी सुनाएंगे? बेटा खबरदार, जो अपने पापा जी के लिए कुछ कहा। हाँ हाँ, कुछ कहो मत, बस बिठा कर रखो इनको। इनसे मुफ्त की रोटियां तुड़वाते रहो, बस अब एक शब्द नहीं। चलिए जी, ये अपना घर नहीं है और ना ही ये हमारे कुछ हैं। चलिए चलते हैं। ठीक है कुसुम जी, आज ही चलते हैं। वैसे भी ऐसी औलाद की ज़रूरत नहीं जो अपनी माँ को सिर्फ नौकरानी का दर्जा दे रहा था। हम अपना गुजारा अच्छे से कर लेंगे। मैंने सारे पैसे बैंक में डाल दिए हैं। तुम अपना सामान बांध लो, तब तक मैं टिकट लेकर आता हूँ। बहू ने कहा, हाँ हाँ जाओ, ताकि हम भी चैन से जिएंगे। जरूर जियो, हमारा आशीर्वाद है। वैसे ज़रूरी नहीं, चाहिए तो रख लेना। कहते हुए देव जी टिकट लेने चले गए। कुसुम जी पैकिंग में जुट गई, मगर आंखों से आंसू बह जा रहे थे। पर दिमाग कह रहा था, ऐसी औलाद के लिए मैंने जिंदगी के सुनहरे साल यूं ही खो दिए, जिन्हें हमारी कदर ही नहीं। और फिर दोनों चल दिए अपने नए सफ़र के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।